डीआरडीओ ने जो ड्रेस तैयार करी गई है -50 डिग्री टेम्परेचर तक ये काम करती है। 3 लेयर में ये ड्रेस है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसकी इनर ड्रेस रहती है। Basically, this is a multi-mode hand grenade designed and developed by DRDO, और it has been inducted into armed forces और प्रोडक्शन पार्टनर के साथ इसकी टीओटी हो चुकी है। उसके बाद ये प्रोडक्शन में है और हमारी आर्म फोर्सेज को सप्लाई हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली आर्मी के लिए काम करते हैं। तो डिफेंस की डीआरडीओ की एक जो लैब है उसका नाम है डीजीआरई। हेलमेट बेसिकली ये हमारा टेस्टिंग फैसिलिटी में हम लोग इसको सर्टिफाई करते हैं कि इसकी जीडी प्रूफ कितना है। हाँ, और दूसरा जो ट्रेडिशनल आर्मी पहनती है उससे काफी लाइटर है और प्रोटेक्शन उसकी ज्यादा देता है। रॉकेट मोटर है तो इसके पीछे जो है ना पैराशूट लगाया जाता है। रॉकेट जैसे ट्रैक पे चलता है तो वो पैराशूट रॉकेट कितने जैसे एयरक्राफ्ट जितने भी स्पीड पे चलता है उसी स्पीड पे हम इसको इस पर रन करते हैं और पैराशूट को हम टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअली उसकी सिचुएशन क्या है कि वो जब इजेक्ट के टाइम पे वो काम करेगा नहीं करेगा, तो पायलट सेफ हो पाएगा या नहीं पाएगा। आप सबसे पहले देख रहे हैं जो आपको स्नो रैक्स या स्नो गैलरीज दिख रही होंगी, वो हम जैसे बनिहाल टॉप है उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे हैं। कभी आप जाएंगे वहां पे तो वो क्या करते हैं, जब एवलांच ऊपर से आता है तो एवलांच वहां पे रुक जाए, इसलिए वो स्नो गैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं। जम्मू में लगाई गई इस एग्जीबिशन में डिफेंस फोर्सेस को किस प्रकार से डीआरडीओ का सपोर्ट मिलता है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किस प्रकार से जो ड्रेस आप कहें कि जो एक डिफेंस पर्सनल की डिजाइन की जाती है और किस हिसाब से अवलॉन्च जिस वक्त होता है वहां पर डीआरडीओ की तरफ से क्या असिस्टेंस मिलता है, और अलग अलग तरह की चीजें। अगर आप एयरफोर्स की बात करेंगे तो पैराशूट जो है वो कितना सुरक्षित है उसकी जांच की जाती है। तो तमाम चीजें जो है वो आप यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये आज एक अनूठी एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है। 3 दिन तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर रहेगी और विभिन्न प्रकार की जानकारियां, ये देखिए किस प्रकार से हेलमेट को टेस्ट किया जाता है कि किस प्रकार से अगर किसी एक स्पेसिफिक रेंज से अगर एक बुलेट फायर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी टेस्टिंग किस प्रकार से होती है। और विशेषकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें आप कि ये का पूरा मॉडल यहाँ पर बनाया गया है और किस प्रकार से इंटीग्रेटेड अवलांच मिटिगेशन स्कीम जो है वो काम करती है, ताकि अगर एवलॉन्च आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिली टेरेन के चलते एवलॉन्च बहुत ज्यादा आते हैं। और दूसरी ओर इधर आइए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो विशेषकर जो डिफेंस फोर्सेस के स्पेशल ड्रेसेस रहते हैं वो देखिए किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों को देखिए डेमो भी दिया जा रहा है। कॉम्बैट ड्रेस चूंकि डिफेंस फोर्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों को लाइव डेमो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सर, ये जो आज यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से एग्जीबिशन लगाया गया है, ये मैं ड्रेसेस देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या ये जो बच्चों को जानकारी दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने क्या काम किए हैं और जो कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो डीआरडीओ अग्रसर है, जो चाहता है कि सारी की सारी चीजें स्वदेशी हो और खुद की बनाई हुई हो, वही चीज है। ये डीआरडीओ ने जो ड्रेस तैयार करी गई है -50 डिग्री टेम्परेचर तक ये काम करती है। 3 लेयर में ये ड्रेस है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसकी इनर ड्रेस रहती है जी। तो मतलब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो सिक्किम की बात करें या हायर अल्टीट्यूड्स की बात करें जहाँ पर ज्यादा स्नोफॉल आता है, ये उनके लिए है। जी हाँ, ये बेसिकली जो ग्लेशियर है, जो सियाचिन है, वहाँ के सैनिकों के लिए ये ड्रेस तैयार की गई है और पूरी तरीके से ये भारत में बनी हुई ड्रेस है जो कि फौजियों के लिए तैयार है। शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रेसेस हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अगर भीड़ यहाँ पर देखेंगे तो तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर इस समय पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ने में एक दिलचस्पी जो है वो यहाँ पर इनकी बन रही है, क्रिएट हो रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि किस प्रकार से हमारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं और किस प्रकार से जो डीआरडीओ है वो यहाँ पर काम करता है। मैम, अवलॉन्च इंटीग्रेटेड अवलॉन्च मिटिगेशन सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर बच्चों को बता रही हैं, क्या जानकारी आप इन्हें दे रही हैं? जी, जैसे डीआरडीओ आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग बेसिकली आर्मी के लिए काम करते हैं। तो डिफेंस की डीआरडीओ की एक जो लैब है उसका नाम है डीजीआरई, जो स्नो एंड एवलांचेस के लिए आर्मी को एक तो फोरकास्ट देती है, दूसरा उससे बचने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी देती हैं और हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो एवलांचेस से बचा सके। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं जो आपको स्नो रैक्स या स्नो गैलरीज दिख रही होंगी,
वो हम जैसे बनिहाल टॉप है उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे हैं, कभी आप जाएंगे वहां पे तो वो क्या करते हैं, जब एवलांच ऊपर से आता है तो एवलांच वहां पे रुक जाए इसलिए वो स्नो गैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं, स्नो स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा आप बीच वाला देख रहे होंगे, अगर एवलांच जो है किसी स्नो के पाथ में आता है जहाँ रोड होगा, तो उस रोड को बचाने के लिए यहाँ पे गैलरी प्रोवाइड की गई है ताकि अगर एवलांच आए तो ऊपर से निकल जाए और ट्रैफिक मूव करता रहे। उसी के अलावा जैसे आप ये दिख रहे हैं कोनिकल स्ट्रक्चर अर्दन माउंट्स कहते हैं, जो केदारनाथ टेम्पल के अराउंड हमने लगाए हैं ताकि टेम्पल को प्रिवेंट कर सके। ये भी क्या करते हैं, रिटार्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिससे एवलांचेस से प्रिवेंट किए जा सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज और अपनाई जाती हैं जिससे एवलांचेस से बचा जा सके। मैम जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस की तरफ जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हम तो बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि मैं खुद भी जम्मू से ही हूँ, डीआरडीओ में पोस्टेड हूँ, बट इतना टैलेंट है एक तो बच्चों में, दूसरा इतने एंथुजियाज्म है उनमें और वो उनमें बहुत इंटरेस्ट है, मतलब वो जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि बच्चों को काफी फायदा हो रहा है इस एग्जीबिशन से। राइट। तो आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक और यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और वो शायद एयरफोर्स से रिलेटेड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आइए जरा जानकारी लेते हैं। सर ये आपका जो यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले किया गया है, क्या चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है? ये बेसिकली हमारा रेल ट्रैक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग जैसे पैराशूट सिस्टम्स की टेस्टिंग होती है तो उसको ग्राउंड पे टेस्ट करना कि पैराशूट ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हाई स्पीड्स जो है इस ट्रैक पे जनरेट की जा सकती है। ये 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और ये नेशनल टेस्ट फैसिलिटी है, तो इस टाइप के टेस्ट वगैरह हम लोग इस पे कर सकते हैं। कुछ वीडियोस जैसे गगनयान का भी हमने इसमें टेस्ट किया है, तो इस टाइप के टेस्ट हो गए। जब पायलट इजेक्ट करता है उस टाइप के टेस्ट वगैरह हम लोग पैराशूट के इस ट्रैक पे कर सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये सवाल अक्सर पूछ रहा हूँ कि क्या उनकी भी दिलचस्पी बन रही है इन चीजों को देखने के बाद डिफेंस ज्वाइन करने की? हाँ, एक्चुअली हमारा मकसद ही ये है कि हम बच्चों में साइंस की तरफ जो है इंटरेस्ट पैदा करें, और जो इस एग्जीबिशन का एम है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो जो हमारे बच्चे जो अभी स्कूलों में हैं अगर वो साइंस की तरफ जाएंगे, ये चीजें देखेंगे तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आगे जाके बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े लोग बने। ये हमारा एम है इसको यहाँ प्रेजेंट करने का। मैं चाहूंगा एक बार मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करें, मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे सर इसका क्या प्रोसेस क्या रहता है इसका काम करने का? रॉकेट मोटर है तो इसके पीछे जो है ना पैराशूट लगाया जाता है। रॉकेट जैसे ट्रैक पे चलता है तो वो पैराशूट रॉकेट कितनी, जैसे एयरक्राफ्ट जितनी भी स्पीड पे चलता है उसी स्पीड पे हम इसको इस पर रन करते हैं और पैराशूट को हम टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअली उसकी सिचुएशन क्या है कि वो जब इजेक्ट के टाइम पे वो काम करेगा नहीं करेगा, तो पायलट सेफ हो पाएगा या नहीं पाएगा। और स्पेस क्राफ्ट में भी यही ये जो रॉकेट मोटर है यही वाले टेस्ट होते हैं कि स्पेस क्राफ्ट कितनी स्पीड पे चलता है उसी स्पीड में हम इसको रन करेंगे और स्पेस क्राफ्ट जो है ना जैसे गगनयान वगैरह वो कि वहाँ सेफली उतर पाएगा या नहीं पाएगा। वो सब टेस्टिंग जो है ना इसको बोलते हैं RTRS, नेशनल टेस्ट फैसिलिटी है और इंडिया में नंबर 1 टेस्ट फैसिलिटी है। तो देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से पायलट की सेफ्टी को मेंटेन किया जा रहा है, और आगे अगर आप देखेंगे वो देखिए यहाँ पर बकायदा और चीजें यहाँ पर डिस्प्ले में है। सर क्या डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे किया जा रहा है? मैं एक हेलमेट देख पा रहा हूँ, क्या चीजें? हेलमेट बेसिकली ये हमारा टेस्टिंग फैसिलिटी में हम लोग इसको सर्टिफाई करते हैं कि इसकी जीडी प्रूफ कितना है। हाँ, और दूसरा जो ट्रेडिशनल आर्मी पहनती है उससे काफ़ी लाइटर है और प्रोटेक्शन उसकी ज़्यादा देता है, और इट गिव यू 360 प्रोटेक्शन। ट्रेडिशनली जो है अपर वाला जो एरिया जो है वो ब्लैंक रहता है, तो इट इज़ लाइटर देन दैट, मोर एफिशिएंट इन प्रूफिंग सेफ्टी, और ईज भी काफ़ी है इसको पहनने का एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल पटका जो आर्मी यूज करते हैं। आप ये जो हेलमेट है ये आर्मी मैन जो वेयर करते हैं बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये उसकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव द फैसिलिटी वेयर वी कैन टेस्ट द articles coming from the various firms to certify that how much bullet proofing it is giving. तो देखिए बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है ये उसकी टेस्टिंग यहाँ पे होती है, और बाकायदा देखिए कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हेड है और ये हेलमेट है 360 हेड प्रोटेक्शन। इसके जरिए जब इस पर ये लगाई जाती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, और आगे भी कुछ इक्विपमेंट है, मैं चाहूंगा इनके बारे में भी आपको थोड़ा बताओ। सर क्या यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ? Basically, this is a multi-mode hand grenade designed and developed by DRDO, और it has been inducted into armed forces, और प्रोडक्शन पार्टनर के साथ इसकी TOT हो चुकी है, उसके बाद ये प्रोडक्शन में है और हमारी आर्म फोर्सेस को सप्लाई हो रहा है। ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड इसको नाम दिया गया है, मल्टी मोड बिकॉज इसके अंदर 2 मोड हैं हमारे पास, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव मीन्स कि ये फायर करेगा
और हमारी एनिमी को, जो हमारी अपोजिट पार्टी को डैमेज भी करेगा। बट डिफेंसिव के केस में क्या है कि ये इंडिविजुअल को डैमेज नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओनली ब्लास्ट, इट विल ब्लास्ट ओनली, नॉट डैमेज टू द अदर बॉडी। विल यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ, ये कैसे होगा, मतलब ब्लास्ट करेगा नुकसान? इसमें ऐसा होगा, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें ना, इन दोनों के साइज में डिफरेंस है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, एक्सप्लोसिव तो है, बट एक्सप्लोसिव के अलावा जो डैमेजिंग जो पार्ट रहता है ना ग्रेनेड में, वो रहती है मेटल कंपोनेंट्स, मेटल मतलब फ्रेगमेंट्स का लो। तो इसमें क्या सिर्फ एक्सप्लोसिव है, इसमें एक्सप्लोसिव के साथ एक लेयर लगी होगी जो मेटल की शेल्स रहेंगे, मेटल जो पार्ट जो हार्म करेगा। तो वही बेसिक डिफरेंस वही है। इसमें मेटल नहीं है तो दैट विल नॉट डैमेज एनी बॉडी। ये मेटल है, एक्सप्लोसिव भी है, एक्सप्लोसिव मेटल को पुश करेगा, मेटल आगे करेगा, पेंट्रेट करेगा, इंडिविजुअल को डैमेजिंग इफेक्ट करेगा। तो बेसिक डिफरेंस दोनों का यही है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव का। ये बेसिकली आपने अभी बनाया या पहले का इंडक्ट हो चुका? ये फोर्सेस में इंडक्शन अभी इसका एक्चुअली R&D फेज चल रहा था पहले, बट ये अभी आप देख रहे होंगे राजनाथ सिंह ये सेरेमनी है जिसमें ये चीज आर्मी को इंडक्शन का जो हमारा जो फेज था उस टाइम का है, जो फोटो है। तो अभी ये आर्म फोर्सेज के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। TOT हाँ बिल्कुल इंडक्ट हो चुका है। पहले क्या था, वो मैकेनिकल, पहले वाले जो ग्रेनेड्स थे ना उनमें मैकेनिकल फ्यूजिंग थी, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजिंग है, दैट इज मोर सेफर। और वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेनेड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, हाईली सेफ। तो ये देखिए यहाँ पर DRDO का ये एक एग्जीबिशन है, और ये जो 3 दिन की पूरी ओवरऑल एग्जीबिशन है, इसमें बच्चों को वो नॉलेज दी जा रही है जो वाकई उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस को उन्हें मोटिवेट करती है। तो आप भी जरूर कोशिश करिएगा कि जम्मू में ये जो एग्जीबिशन बाहू प्लाजा में लगी है, यहाँ पर जरूर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, उन्हें ये बताएं कि किस प्रकार से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से DRDO और तमाम इसरो जैसी जो एजेंसीज है वो काम कर रही हैं, और किस प्रकार से नए नए क्षेत्रों में आपके बच्चों के लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो एक बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है। 2 स्टॉल्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा मल्टीपल आपको इंफॉर्मेशन और स्टॉल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो जरूर यहाँ पर आइएगा, जानकारी लीजिएगा और गौरवान्वित महसूस करिएगा कि भारत किस रफ्तार के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।